हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप से आप लोग बहुत अच्छे हैं, अच्छे से ही इनर वर्क कर रहे हैं एंड बिल्कुल अवेयरनेस में इनर वर्क करें। नाउ टुडेज़ टॉपिक जो कि मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे क्वेश्चन किया कि बहुत अच्छा था एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम लोग ऑलरेडी मैरिड हैं तो फिर अभी क्यों नहीं है हम मेरे डीएम के साथ में। अगर हम ऑलरेडी मैरिड हैं, स्पिरिचुअल मैरिड हैं, तो फिर हम साथ में अभी क्यों नहीं हैं। तो जो आंसर मैंने वहाँ पर दिया वही आंसर मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी। सिंपली है कि इनर वर्क सेपरेशन आता ही है इनर वर्क करके, एंड और भी सारी चीज़ें मैं बताऊँगी, तो एंड तक बने रहिए। एंड यस, मैं चुनफिल्म जर्नी वालों के लिए भी वर्क करती हूँ, अदर पीपल के लिए भी वर्क करती हूँ। इनर वर्क अगर सेशन लेना है, इनर वर्क करना है तो बिल्कुल मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, नाउ बढ़ती हूँ अपने टॉपिक पे। देखो गाइस, स्पिरिचुअल लेवल पर है ना, डीएम और डीएफ को एक सोल एनर्जी माना जाता है, लेकिन ह्यूमन लेवल पर दोनों अलग माइंड है। अब किसी को भी देखोगे तो दिखेगा ही अलग माइंड है, अलग बॉडी है, अलग वुंड्स हैं, अलग डर है, अलग कंडीशनिंग लेकर सब आते हैं। ठीक है, इसीलिए ना जो सेपरेशन और इनर वर्क होता है इसी को हील करने के लिए होता है। अगर सिर्फ स्पिरिचुअल मैरिज इनफ होता ना तो फिजिकल वर्ल्ड में पेन, ट्रिगर, ईगो, फियर फील नहीं होता। देखो गाइस, जैसे कि अगर सिर्फ स्पिरिचुअल मैरिज इनफ होता तो फिजिकल वर्ल्ड में ना पेन, ट्रिगर, फियर फील नहीं होता, जैसे आप लोगों को हो रहा है। जितने भी आप सुन रहे होंगे जो मैरिड हैं, वो अदर पार्टनर के साथ में उनके अंदर कितना फियर, कंडीशनिंग, रूल्स, रेगुलेशन, प्रेशर, ये सारा चीज़ है। तो अब डिवाइन मैरिज में ये सारी चीज़ें नहीं होती है, लेकिन अब आपको पता चल चुका है ट्विन फ्लेम जर्नी है, मेरी जर्नी है, तो ये सारे को तो हील करना पड़ेगा एनी हाउ। जर्नी को समझो, जर्नी का पर्पस है ना सिर्फ मिलना नहीं है। जैसे कि मैंने अपने स्टूडेंट को भी बोला, आप दोनों मिल जाओ, बस इतना काफ़ी नहीं होता है। डिवाइन बनने के लिए अभी आप डिवाइन भी नहीं बने हो, एक सिंपल मस्कुलिन और फेमिनाइन हो, अभी डिवाइन तक बने नहीं हो। डिवाइन के लिए आपके अंदर फियर, वोन्स, ट्रिगर जिससे हो रहे हो, ये सारा चीज़ को ख़त्म होना है। ह्यूमन है बॉडी तो उसमें थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन क्या है, आपको इन सारी चीज़ों को हील करना ही पड़ेगा। आपकी जो जर्नी है सिर्फ मिलना नहीं होता है, बल्कि आपका जो आप असेंड होने के लिए आते हो। ठीक है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। डीएफ और डीएम सेपरेशन में यूजुअली देखा जाता है ना कि क्या चीज़ हील कर। अब देखो, डीएम और डीएफ है ना सेपरेशन में यूजुअली हील करते हैं क्या क्या, अबेंडमेंट इशू, फियर, रिजेक्शन, सेल्फ वर्थ, अटैचमेंट, ऑब्सेशन, कंट्रोल, वैलिडेशन की नीड सब पे होती है। जो आपको अंदर की मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। आपके चाइल्डहुड की जो कंडीशनिंग है, जो आपके पेरेंट्स, सोसाइटी ने दी है, उसको टॉक्सिक लेवल का जितना बिलीफ, बिल्कुल आपके अंदर जो सेल्फ सेक्रीफाइस करते आ रहे हो ना, पैटर्न तक, एंसेस्टर तक जो पैटर्न बन रखा है उनका, ये सारा का सारा आपको हील करना है। यस गाइस, अब कैसे इनर वर्क से हील होता है। बहुत डीएफ सोचते हैं ना कि हम ऑलरेडी स्पिरिचुअल मैरिड हैं, फिर भी इनर वर्क क्यों करना है। जैसे कि मेरे स्टूडेंट ने बोला, हम ऑलरेडी मैरिड हैं तो फिर इनर वर्क क्यों, क्योंकि यूनिवर्स ना कंडीशनिंग लव नहीं, अनकंडीशनल लव सिखाता है, अटैचमेंट नहीं सिखाता। किसी से बंधे मत रहो। स्पिरिचुअली का मतलब होता है ना, आप अपनी आत्मा के हिसाब से जियो, ऑथेंटिक लाइफ। अगर डीएफ सिर्फ डीएम के एक्शन से खुश होते रहेगी, दुखी होते रहेगी, तो उसका सेंटर वो खुद नहीं है। ठीक है, वो अपने डीएम को बनाती है, डिपेंड होती है। ये सारा तो वर्क इनर वर्क पे आता है। तो अपने पावर में, अपने पीस में, ऑथेंटिक सेल्फ में आना होता है डीएफ को, इवन डीएम को भी आना होता है। ठीक है, और डीएम भी सेपरेशन में आपने हील करता है चीज़ें। ईगो जो इमोशनल आपके साथ में, इमोशनली आपके साथ अवेलेबल नहीं रहता था, उसको सीखना पड़ता है। फियर कमिटमेंट नहीं देता है वो कभी भी। डीएम भागता है
सप्रेस मतलब अपनी चीज़ों को सप्रेस करता है। कार्मिक पैटर्न में वो अपने ही फैमिली, दोस्त, ये सारे चीज़ों का जो पैटर्न होता है ये सारों को है हील करता है डीएम भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक डीएफ को हील करते जाना है, नहीं। जब आप स्टेबल होते जाते हो ना, आप ही को मिरर करके वो अपने ही चीज़ों को हील करता है। जब दोनों अंदर से मैच्योर, बैलेंस और सिक्योर एनर्जी में आते हो ना, तब यूनिवर्स है ना आपको यूनियन देता है। आपके अंदर में कंट्रोल, आप सोचते हो ना मैं यूनियन हो जाएगा, ये हो गया, ये साइन दिख रहा है, यूनियन हो जाएगी। दिस इज़ योर कंट्रोल एनर्जी। आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर रहे हो, ऐसे होने से ऐसा यूनियन हो जाता है, फ़ोन कॉल से यूनियन हो जाता है, ठीक है। ये सब नहीं होता है यूनियन में। यूनियन की एनर्जी में आप साफ देखोगे आप कितना स्टेबल हो, क्योंकि वो टिक। अब मान लो आपका डीएम आ भी रहा है, अभी भी वही कंट्रोल, फियर, पीछे ट्रस्ट नहीं है, ये सारा चीज़ रहेगा तो आप कहाँ स्टेबल हो? आप तो यूनियन की एनर्जी में ही स्टेबल नहीं हो। तो ट्रू ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब ना डीएम को पाना नहीं होता है, खुद को खोना बंद करना होता है, ठीक है। और ट्विन फ्लेम जर्नी इनोवा का एक डीप पर्पस ये भी माना जाता है कि डीएम और डीएफ ऐसे रिलेशनशिप में आए जहाँ लव फियर से नहीं, सोल अलाइनमेंट से फ्लो हो। देखो डिवाइन मैरिज में ना, डिवाइन की जो एनर्जी होती है वो कंट्रोल नहीं करना होता है एक दूसरे को, नहीं, ना किसी को और को फोर्स नहीं होता है, ठीक है। फियर ना के बराबर, ठीक है। अप्रूवल के लिए एक्टिंग नहीं करना पड़ता है कि हाँ मैं तैयार हो जाऊं तो वो अप्रूव कर दे कि ये तुम बहुत सुंदर लग रही है, तुम अच्छा काम कर रही हो। किसी चीज़ की परमिशन नहीं, ना अप्रूव की ज़रूरत है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। एक दूसरे को चेंज करने का प्रेशर भी नहीं होता है, तुम ऐसे कपड़े पहनो तो अच्छे दिखोगे, ये भी तक नहीं होता है, ठीक है। वहाँ दोनों अपना ऑथेंटिक सेल्फ लेकर आते हैं। देखो डिवाइन मैरिज में है ना, वहाँ आप दोनों है ना ऑथेंटिक सेल्फ लेकर आते हो। इनर वर्क इसलिए होता है ताकि लव अटैचमेंट से फ्री हो जाए, बंधे मत रहे, ईगो डिज़ोल्व हो जाता है टोटली। होता है ना, ईगो बोलता है फ़ोन करे नहीं करे, मैं क्यों करूं, मैं ऐसा है वैसा है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ईगो में। ट्रॉमा रिएक्शन तो बिल्कुल एकदम शांत रहता है, कुछ चीज़ें ट्रिगर करती है लेकिन उस चीज़ को ऑब्जर्व करके समझते हो। कम्युनिकेशन एकदम प्योर हो जाता है, आपको सोचना नहीं पड़ता है कि मैं क्या बोलूँ तो उसको क्या फील हो। बहुत सारे डीएफ होती है ना, मेरे स्टूडेंट्स होते हैं ना, डर डर के मैं बात कर लूँ, मैं कॉल कर लूँ, ये वाली चीज़ें बताते हैं मेरे को और मैं उसको समझाती हूँ इस समय, ठीक है। ऐसा करना है, वैसा नहीं करना है, ठीक है। इस समय आप बिना सोचे बेधड़क जैसे आप अपने साथ बैठे हो, आपका कम्युनिकेशन प्योर हो जाता है, मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हो जाता है, आपके अंदर इनर मस्कुलिन पावरफुली स्टैंड लेता है, आपको बाहर मस्कुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। रिलेशनशिप में ना नीड की जगह चॉइस में आ जाती हो। देखो कनेक्शन का मतलब ये नहीं है कि मेरे साथ रहोगे तभी मैं सेफ फील करूँ, तो कनेक्शन में ये बदलाव आ जाता है, तुम मेरे साथ हो तभी भी सेफ फील हूँ और ना हो तभी भी मैं सेफ हूँ। तो डिवाइन यूनियन में साथ रहना सिर्फ फिजिकल प्रेजेंस नहीं होता, एक दूसरे को जज किए बिना इमोशनली देख पाना भी होता है। डिवाइन को आप एक्सपीरियंस करते हो, डिवाइन के लव को एक्सपीरियंस करते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, ट्रू अनकंडीशनल लव पहले खुद के साथ डेवलप हो जाता है। मैं जैसी हूँ, जिस तरीके से हूँ, चाहे मेरी बॉडी, मेरा कलर, मेरा फेस, मेरे बाल, मेरा एक्टिविटीज़, मेरा करियर, मेरा पैसा, सारा का सारा अनकंडीशनल लव में आप आ जाते हो और ख़ुद को एक्सेप्ट कर लेते हो। तब डीएफ और डीएम खुद को एक्सेप्ट करना सीखते हैं। और लास्ट में यही बोलूँगी, डीएफ और डीएम खुद को एक्सेप्ट करना सीखते हैं, तभी वो एक दूसरे को भी बिना मास्क के लव कर पाते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अपने कैरियर, अपना जो भी चीज़ उन्होंने लाइफ पर्पस, सोल पर्पस उनका होता है, वो कंप्लीट करते हैं आगे बढ़ के, विदाउट मास्किंग, विदाउट एनी कंडीशंस, प्रेशर। सोसाइटी यहाँ पे ज़ीरो होता है यहाँ पर, ठीक है।
क्योंकि आपका सारा डिसीज़न डिवाइन का डिसीज़न होता है। तो आप एक बॉडी के हिसाब से तो हो, लेकिन आपके अंदर से डिवाइन वर्क करते हैं। देखो गाइस, ये डिवाइन मैरिज ही कहलाएगा, क्योंकि आप अभी 3D के हिसाब से मैरिज कर रखे हो, तो अभी आप इस मैरिज को सच मानते हो। लेकिन जब डिवाइन मैरिज की बात आती है, डिवाइन मैरिज में आपको इनर वर्क करना ही पड़ेगा। इट मीन्स आप अब मैरिज नहीं करते हो, डिवाइन मैरिज करते हैं देखा जाए तो, क्योंकि आप पूरी तरह से आपके अंदर डिवाइन DNA एक्टिवेट हो चुका है। इनर वर्क करके सारी चीज़ों को समझ चुके हैं, दिस इज़ नॉट माई बॉडी। इस बॉडी से डिवाइन हर एक चीज़ करते हैं, डिवाइन ही है, हर एनर्जी लेवल पे हर एक चीज़ समझ जाते हो ना। तो अब मैंने तो यही समझा कि डिवाइन मेरे ज़रिए अगेन मैरिज होगा ठीक है, तो इट्स डिवाइन मैरिज। तो डिवाइन मैरिज को ज़रूर क्लेम करें और यस, अपने ऊपर वर्क करें, इनर वर्क करें और डिवाइन मैरिज आप जिए। मैं तो चाहती हूँ हर कोई डिवाइन मैरिज में आ जाए। DM और DF आप दोनों के ज़रिए लाइफ पर्पस, सोल पर्पस, आपने जो भी एक मिशन पे आई हो बोलते हैं ना, तो आप कुछ वो करते हो और आगे बढ़ते हो, इस दुनिया के लिए कुछ करते हो, अपने लाइफ का जो मिशन है उसको कंप्लीट करते हो। इसलिए आप दोनों को इनर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। आपके सोल लेवल पे आना, स्पिरिचुअल नॉलेज हो चाहे इनर वर्क में सारी चीज़ें आ जाती हैं। आप खुद को समझ जाते हो, आप आत्मा के लेवल से भी बॉडी के लेवल से दोनों को बैलेंस करके चलते हो। ठीक है, होप सो इस वीडियो में आपको जानकारी मिली हो। एंड यस, आप भी मैरिज में हो, लेकिन अभी जो चीज़ें चल रही हैं वो आपको हील करनी है इनर वर्क से। एंड यस, अगर आपको इनर वर्क करना है, सेशन लेना है, बिल्कुल मुझसे ले सकते हैं, आई विल गाइड यू। एंड यस, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचे। एंड मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मुझे सुनने के लिए थैंक यू।